सनातन में जन्मदात्री माता का महत्व क्या है, क्यों भगवान की तरह हम पूछते हैं, इसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा हुआ है और आप सबका भी होगा। लेकिन उसकी मैं ध्यान आकर्षक बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात, जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग होगा उसको भी, माता को भी मालूम नहीं होता है, फिर भी निष्पक्ष तरीके से उनका पालन पोषण करती है। कभी कभार उनको, माता को गर्भ रहा है, उनको कुछ अपने पसंदगी का खाना भोजन की रुचि हुई हो, किंतु वो बालक के हितकर नहीं हो तो वो भी उन्होंने त्याग दिया। फिर बाहर जाना आना, उसमें भी सब जो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस, और उसके वो रिस्ट्रिक्शन के साथ घर का भी जो काम करना होता था, माता, पुराने ज़माने की बात है, आज के ज़माने की बात अलग है। मतलब वो भी माता अपना घर का कर्तव्य निभाती थी और उसके दूसरे बच्चे होते तो उनको भी पालन करती थी, साथ में घर में रहे बच्चे का भी पालन पोषण, सब जवाबदारी। फिर बच्चे को आध्यात्मिक संस्कार मिले, इसीलिए आध्यात्मिक वांछन करती और खाने पीने में भी इतना ध्यान रखती, घूमने फिरने में भी रिस्ट्रिक्शंस, खाने पीने में भी रिस्ट्रिक्शंस। फिर जब भी बच्चा पैदा हुआ, मतलब हम पैदा हुए, तो उस वक्त जो बच्चा है उसका माता मल मूत्र की सफाई, रात को जग कर वो उनका जो लंगोट है वो गीली हो गई हो तो चेंज करना, उनको ठंडी लग रही है ये करना वो करना, मतलब ये सब बातें। और 5 साल तक बच्चे का पालन पोषण करना। और माता जब भी बच्चा पैदा हुआ तो स्तनपान कराती थी, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन खाने पीने में, एक 1.5 साल तक, मतलब करीबन 2 साल तक का खाने पीने का रिस्ट्रिक्शंस रहेगा माता को, क्षमा करना। फिर बच्चे को 5 साल के बाद जो बड़ा होगा तो जैसे ही समझदार होने लगेगा बच्चा, तो संस्कार देना और परिवार का भी पालन करना, बच्चे का भी पालन करना। फिर बच्चे को पढ़ाना और अच्छी शिक्षा देना। और मान लीजिए कि बच्चा 15 साल का हुआ, तब तक उनका ये सब संस्कार देना और सब अलग अलग बात आएगी। मतलब अपनी युवानी माता ने अपने महोत्सव के को ध्यान में या नज़रअंदाज करके बच्चे का पालन पोषण किया, शिक्षण दिया, संस्कार दिया। मतलब माता की युवानी चली गई और माता का भी अधिकार प्रभु प्राप्ति का होता है, वो भी उन्होंने बच्चे के लिए वो छोड़ दिया। फिर शादी होगी तो शादी के, बच्चे की जो जन्म दिया था उस बच्चे की या बच्ची की शादी होगी तो भी बच्चे को, कोई पुत्र या पुत्री की बात कर रहा हूँ, सांसारिक दुख हो या कुछ तकलीफ़ हो करियर के बारे में, तो वो भी चिंतित रहेगी। मतलब उनका ध्यान परिवार की और संसार की और ही और वो ऐसा नहीं है कि जानती नहीं है कि प्रभु प्राप्ति के लिए क्या करना है, वो जानती है, फिर भी अपना बलिदान अपने बच्चों के लिए देती हैं। बाद में अपने पुत्र या पुत्री को बच्चा पोता हुआ तो उनकी ध्यान रखना, उसको भी संस्कार देना। मतलब माता ने अपने परिवार या बच्चों के लिए प्रभु प्राप्ति का मार्ग छोड़कर यही सब निचोड़ दिया अपने बच्चे के लिए, पुत्र या पुत्री दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। और मान लीजिए कि शादी के बाद पति पत्नी में कुछ ऐसा हुआ, पत्नी कुछ माता को बोलेगी तो वो अपने बच्चे को नहीं बता सकती, या बच्चा बोलेगा तो अपनी बहू को नहीं बता सकती। मतलब वो भी एक क्रिटिकल कंडीशन में जिएगी और किसी को बता नहीं पाएगी, अंदर ही अंदर जो है वो समझ लेगी
और घर में एकता और शांति बनी रहे, और इसके लिए वो त्याग कर देगी। और शायद बुढ़ापे में कोई उसको न रखे, उनके पुत्र, तो भी फरियाद नहीं कि चलो भाई उनका जीवन तो सुखी है, हमारा जो भी हो गया वो पूरा हो गया। ये सब बलिदान की बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप भी सब सुनने वाले भी देखने वाले भी सब समझदार हैं, फिर भी ये बात मेरे को लगी कि अपना प्राण के जीवन को समर्पित कर दिया, और हम सब उनके संतान ये हैं, वो माता पिता के प्रति जो अपना कर्तव्य है वो भी सही ढंग से निभा नहीं पाते। इसीलिए सनातन में माता को भगवान का दर्जा और माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, जो माता का स्थान सबसे पहला आता है, वो दिया है। बस ऐसी कुछ बातें आप सबके सामने रखनी थी। आप सब समझदारी जानती हैं, फिर भी एक ऐसी इच्छा हुई, इसीलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ। अस्तु।